नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अनुज सारस्वत और आपको सुना रहा हूँ लेखक डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी की रचना 6,500 रुपये। मम्मा, आज दादू को क्या हुआ? कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। 14 वर्षीय साक्षर ने रसोई में आकर मुझसे पूछा। नहीं, सुबह ठीक थे बेटा, सैर करने गए थे, पूजा पाठ करके अभी ब्रेकफास्ट करके बाहर निकले हैं। मैंने कहा, पता नहीं, मैं साइकिल चलाकर भीतर आया तो बरामदे में चुपचाप बैठे थे गर्दन झुकाए। मैंने उन्हें आवाज़ दी तो बोले नहीं, फिर बुलाया तो बोले तबीयत सुस्त है। मैंने जब पूछा कि पापा को फ़ोन करें, उनकी याद आ रही है, तो बोले कि नहीं, उन्हें लगता है कि दादी उन्हें बुला रही है। मैं चौंक गई। सासू माँ को सिधारे तो 4 वर्ष होने को आए। कैसी उल्टी सिल्टी बात कर रहा है तू? मैंने उसे डांटते हुए कहा। नहीं मॉम, मैं वही बता रहा हूँ जो दादू ने मुझसे कहा। साक्षर ने मासूमियत से मुझे उत्तर दिया। मैं तेजी से बाहर निकली। बाबूजी आंखें मूंदे कुर्सी पर अध लेटे थे। बाबूजी, क्या बात है? तबीयत ठीक है ना? ठीक ही है बहू, बस सुबह से कुछ भारीपन लग रहा है। घूमने जाने का मन भी नहीं था, पर मैं जबरदस्ती चला गया। नहाते भी सर्दी लगी। मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो, बाबूजी बोले। मैंने तुरंत उनका बीपी चेक किया, थोड़ा कम था, सर्दी लगी थी शायद। अपनी दवाई ली है ना आपने बाबूजी? मैंने पूछा। हाँ बहू, ले ली थी। तो ठीक है, मैं आपको थोड़ा बेसन का शीरा बना के देती हूँ, आप कमरे में चलें, तब तक लेटें। मैं उन्हें सहारा देकर उन्हें बिस्तर पर लिटा आई। मम्मा, दादू को क्या हुआ? बार बार दादू के कमरे का चक्कर लगाती 9 वर्षीय सुहासी ने पूछा। कुछ नहीं, उन्हें सोने दो, सर्दी लग गई है उन्हें। तुम भी बाहर टोपी पहनकर निकला करो, कोहरा बहुत है बाहर। ठीक है मम्मा, कहकर सुहासी अपने कमरे में जाकर अपनी किताब खोलकर पढ़ने लगी। इधर सारे घर की जिम्मेवारी मेरे जिम्मे आ गई थी। कर्नल साहब की यूनिट फैज़ाबाद से शिफ्ट होकर श्रीनगर चली गई थी। हमें बच्चों की पढ़ाई के कारण इस सेशन तक वहीं रहना था। हम पहले से ही व्यवस्थित थे, अतः सब कुछ यथावत चल रहा था। यहाँ हमारे कैंपस में 3-4 घर, हर बंगले में एक बैटमैन और एक माली था। हर तरह की घर बगिया की देखभाल सुव्यवस्थित रहती थी। 2-3 दिनों में बाबूजी की तबीयत में भी सुधार हो गया। अचानक एक रात बाबूजी ने मुझे मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर आवाज़ दी। शीतल, शीतल। मैं एकदम हड़बड़ाकर उठी। क्या बात है बाबूजी? बेटी, मुझे ज़बरदस्त घबराहट हो रही है, तू मुझे एमएस ले चल। ठहरिए बाबूजी, मैं इमरजेंसी को फ़ोन करती हूँ। बाबूजी को वहीं बिस्तर पर लिटा मैंने डॉक्टर राठौर को फ़ोन मिलाया। घबराहट में हाथ पैर ऐसे फूले कि फ़ोन का नंबर ही पहले ठीक ना लगा। फिर बात हुई तो उनको बाबूजी की हालत बतलाई। उन्होंने कहा कि वह तुरंत एम्बुलेंस भिजवा रहे हैं। तब तक मैं बच्चों को जगा चुकी थी और साथ ले जाने का ज़रूरी सामान समेटने लगी थी। बच्चों को समझा दिया कि वह दोनों घर बंद कर एक कमरे में रहें जब तक हम न लौटें। बहू, तू कार निकाल, मैं बच नहीं पाऊंगा, सीने में जोर से दर्द होने लगा है। मैंने देखा बाबूजी कड़ी सर्दी के मौसम में पसीने से भीग चुके थे। घबराहट में क्या कार मुझसे चलेगी? मैं अपने पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। घड़ी पर नजर गई, रात के 2 बजे थे। आखिर हिम्मत बटोरी, गैराज से कार निकाली, दरवाज़ा खोल कराहते बाबूजी को पिछली सीट पर लिटाया और निकल ली। आगे 2 मोड़ क्रॉस करने के बाद
एम्बुलेंस आते मिल गई। कार वो साइड लगा, बाबूजी को उसमें शिफ्ट किया। हॉस्पिटल पहुंचते ही बाबूजी को एहतियात से भीतर लिवा ले गए वह लोग। हार्ट स्पेशलिस्ट को भी तुरंत कॉल कर बुला भेजा गया। पूरे 3 घंटे मैं बाहर छटपटाती, कभी बैठती, कभी झांक कर भीतर डॉक्टर के घेरे में बाबूजी की हल्की झलक भर देख आती। बुरा वक्त कैसे सामने आकर ठहर जाता है, मैंने तब समझा। यह 3 घंटे मेरे लिए 3 युगों के बराबर रहे। आखिर में डॉक्टर राठौर थके कदमों से बाहर निकले। सॉरी मिसेस शर्मा, ही इज़ नो मोर। मुझे सुनते ही चोरों का चक्कर आया। मैं उसी सोफे पर धम्म से बैठ गई। बंद आंखें जब खोली तो सभी डॉक्टर वहीं सामने आकर खड़े हो गए। हार्ट स्पेशलिस्ट बोले, मिसेस शर्मा, इट वाज सीवियर कार्डियक अरेस्ट। बहुत कोशिश की लेकिन परिस्थितियां तेजी से बदल रही थीं। मुझे ही उनका सामना करना था। मैंने इन्हें श्रीनगर फ़ोन मिलाया। तब मोबाइल सुविधा ना थी। किसी मित्र के कहकर इन्होंने टाटा सूमो का प्रबंध कर दिया, जो सुबह 9 बजे हमें लेकर उधमपुर हमारे घर हमें ले जाने वाली थी। हम सारी रात भटकते रहे। हमारे यहाँ खटपट चलती रही, लेकिन हमारे पड़ोसियों में से बाहर कोई झांका तक नहीं। मैंने तुरंत सारा सामान पैक किया, बच्चों को जो थोड़ा बहुत बनाकर खिलाया पिलाया। जब टाटा सूमो हमारे यहाँ पहुँची तभी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में वह लोग बाबूजी की बॉडी पैक करवा अच्छी तरह सहेज कर पहुँचे। सही से हमें आगे 24 घंटे सफ़र करना था। हॉस्पिटल कर्मचारियों ने बड़ी सावधानी से बॉडी को सूमो की पीछे की सीट पर सहेजा। हम सब अगली सीटों पर बैठ गए। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, दूर से रुकने को कहते हुए माली काका दौड़ते हुए आए। बहुत बुरा हुआ बेटी, बाबूजी बहुत भले इंसान थे। रुंधे गले से वह बोले, आराम से जाना, और हाँ, यह तुम्हारे लिए। खिड़की से हाथ बढ़ा मेरी मुट्ठी में रख दिए। मेरी आंखें इस सारे घटनाक्रम में पहली बार भर आईं। पहले लग रहा था सारा शहर इस संकट की घड़ी में अजनबी बन छिटक कर दूर खड़ा हो गया है। सहानुभूति और प्यार की छांव वहाँ मिली जहाँ आशा ना थी। मेरी मुट्ठी में 6,500 रुपये उन्होंने रख दिए थे। यह 15 बरस पुरानी बात है। काका, रुपए हैं मेरे पास, मुझे ज़रूरत नहीं है। वैसे भी घर ही तो जा रही हूँ। रुंधे गले से मैंने जैसे तैसे कहा, नहीं बेटी, इस वक्त इन्हें रख लो, ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी, आकर मुझे लौटा देना। गाड़ी स्टार्ट हुई। काका हाथ हिलाते रहे। दोनों बच्चों के सिरों पर हाथ जब रखा उन्होंने तो वह भी सुबक उठे। दादू के ना रहने के खालीपन से सहमे हुए थे दोनों। हम आगे बढ़े, लेकिन बड़ी मुश्किल से रुकी मेरे आंसुओं की बाढ़ अपना बांध तोड़ बह निकली थी। कहीं पड़ा था कि मनुष्य विषम परिस्थितियों का सामना करते करते पत्थर बन जाता है, लेकिन प्यार सहानुभूति का तनिक स्पर्श पा पिघल जाता है। उस दिन मेरे साथ भी वैसा ही तो हुआ था। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे अनुज सारस्वत की आवाज़ में लेखक डॉक्टर आदर्श प्रकाश की रचना। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बहुत सारा प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद।